नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है वापस से आप सभी का एक नई क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। ये जो क्लास होगी आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन पार्ट रहने वाला है। प्यारे साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 रहेगा। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल नए टॉपिक पर हमने कवर किए हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है। यहां पर आपके सामने 5 आकृतियां दी गई हैं और दोस्तों इनमें से हमें ज्ञात करनी है ऐसी कौन सी आकृति है जो हमारी विषम उत्तर बताएगी। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अगली आकृति होगी, यानी कि अगली आकृति क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, इसके स्थान पर हमें आकृति ज्ञात करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज की क्लास से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका जो पीडीएफ होगा प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा अनसोल्ड रूप से मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। और ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा? डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर दोस्तों हम आपको कुछ इस तरह से क्लास के इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इस तरह से क्लास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 बेहतरीन सा प्रश्न रहने वाला है और इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का आदान प्रदान किया जाए ताकि समीकरण को सही कर दिया जाए। जल्दी से बताना है प्यारे साथियों। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि ये जो समीकरण है वो हमारा एकदम सटीक हो जाए, एकदम सटीक तरीके से हमारा उत्तर आ जाए, बस ये बताना है। तो क्या साथियों आप इसको बता सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे बिना प्रतीकों के। बिना प्रतीकों के लिख लेंगे तो दोस्तों 784 है, डिवाइड छोड़ देना है 112 है। ठीक है, 112 है। उसके बाद में क्या है साथियों? उसके बाद में हमारे पास है 28। ठीक है, प्लस को छोड़ देंगे 28 है। 28 के बाद छोड़ देंगे हम 2 को, गुणा को तो 2 लिख देंगे। उसके बाद माइनस को छोड़ देंगे 63 लिख देंगे। और बराबर में हमें प्राप्त करना है 729 यानी कि 729। ठीक है, 729 ज्ञात करना है। एक शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए विकल्प नंबर 1 को देखते हैं। हम क्या करेंगे? प्लस को गुणा के साथ बदल देते हैं। जहां पर प्लस है वहां पर गुणा हो जाएगा और जहां पर गुणा है वहां पर प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर भाग लिख दो। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? जहां पर प्लस है वहां पर कर देंगे गुणा। उसके बाद जहां पर गुणा है वहां पर क्या कर देंगे? प्लस, और माइनस को माइनस रहने देंगे। चलिए भाग लगाते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करके। तो 7 बार में कटेगा 112 सते 784। आप बोलेंगे अरे मास्टर सीधा सीधा काट दिए। अरे भाई देखो 100 सत्ते 700 और 12 सत्ते 84 तो सीधा कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका गुणा में हो जाएगा 28 और प्लस में हो जाएगा 2। तो 28 सत्ते कितना होगा? आप बोलेंगे 28 पंचे तो होता है 140 और 28 दूनी 56 यानी कि 196। भाई 196 दो 198 और घटेगा यहाँ पर 63। तो भाई 729 तो किसी भी हालात में आने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? विकल्प नंबर 1 गलत है। देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हमें एक एक करके चेक करना होता है। पहला वाला गलत। दूसरे वाले में हम गुणा को माइनस से बदल देते हैं। तो भाग को भाग रहने देंगे। ठीक है, भाग को भाग रहने देंगे और गुणा को माइनस से बदलेंगे तो प्लस को प्लस भी रहने देंगे। और जहां पर गुणा है वहां पर माइनस और जहां पर माइनस है वहां पर गुणा। इस तरह से करेंगे भाई। फिर से हमारा एक 7 कटेगा, यहां पर कटेगा तो 7 आएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 28। भाई देखो यहाँ पर 28 और माइनस में 63 दूनी 126। ये तो कोई भी कीमत पर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है? हम जो कर रहे हैं यानी कि विकल्प नंबर 2 का प्रयोग, ये भी हमारा क्या है? कहीं ना कहीं गलत आ रहा है। तो 2 नंबर भी गलत है। अब तीसरे नंबर को चेक करो। भाग को प्लस से बदलो। दोस्तों जहां पर भाग है उसको प्लस से बदल दो। तो दोस्तों भाग को हम प्लस से बदल देंगे और प्लस के स्थान पर भाग रख देंगे, भाग के स्थान पर प्लस। उसके बाद में गुणा को गुणा रहने देंगे और उसके बाद में यहाँ पर माइनस को माइनस रहने देंगे। ठीक है, अब लगाओ इसको, अब लगाओ बोर्ड मास। तो 28 दूनी 56 दूनी 112। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 784 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा? 28 दूनी 56 दूनी 112 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद गुणा में यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस में हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड मास का प्रयोग आगे करते जाएंगे तो 784 हो जाएगा और प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 63। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके बाद साथियों अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 792। 792 में घट जाएगा 63, 792 में 63 घटेगा तो दोस्तों 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और उसके बाद 9 में से अगर 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 का 7 मतलब 729 और वही तो ज्ञात करना था 729। कौन से विकल्प से ज्ञात किया भाई, हमने विकल्प नंबर 3 से ज्ञात किया है, भाग को हमने प्लस से बदला तो हमारा सही उत्तर आ चुका है। और इसी प्रकार से आपको प्रश्न करना है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों का ना तो 4 बनेगा, ना ही पहला ना ही दूसरा, उत्तर बनेगा केवल और केवल विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर समूह की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों ये एक अक्षर समूह की श्रृंखला है, तो इसको हम कुछ बड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न करना आसान हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए। के यू, उसके बाद दोस्तों एन में टी, एन टी, और एन टी के बाद फिर हो जाएगा हमारा पी एस, और पी एस के बाद हो जाएगा एस आर, और एस आर के बाद हो जाएगा यू क्यू। क्या हो जाएगा यू क्यू, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों इस तरह से अब हमें अंत में ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि आपको साथियों क्या करना है, पहला शब्द पहले से पकड़ना है, पहले का संबंध पहले से बताना है। पहले का संबंध अगर आप पहले से बताते जाएंगे उत्तर आसानी से आ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर जो होगा वो आसानी से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11 होता है, 11 के बाद हमारा 14 हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ भैया, +3 हुआ। उसके बाद यहाँ पर 16 है तो दोस्तों क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से 19 हो गया, मतलब फिर से क्या हो गया, +3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 21 हुआ तो भाई क्या हुआ, फिर से +2 हो गया। तो अगली बार में क्या आना चाहिए, जब भाई +3 +2 +3 +2 तो अगला वाला भी +3 हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, और 24 पर जो आता है वो होता है x। ठीक है, x सवाल में हो या जिंदगी में, मतलब समझ लेना आपकी जिंदगी झंड है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो शुरुआत तो साथियों x से होना चाहिए, तो विकल्प नंबर 1 गलत है और उसके बाद 2 भी गलत है। इसके बाद लास्ट वाले को चेक करो, यहां से देखिए u में से 1 घटा t, t में से 1 घटा s, s में से 1 घटा r, r में से 1 घटा q, और q में से जब 1 घटेगा तो दोस्तों हमारा p। तो उत्तर जो आएगा साथियों वो x और p आएगा। x और p हमें दे रखा है विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 प्यारे साथियों हमारा एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। XP आप सभी का सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर का। बोला है एक निश्चित कूट भाषा में, यहां पर कुछ लेटर दे रखे हैं RHETORIC। यहां पर दे रखा है रेटरिक, रेटरिक को 6 के रूप में लिखा जाता है। गार्गिल यानी कि GURGLE को 4 के रूप में लिखा जाता है। तो सिग्नेचर का कोड क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों यहां पर देखो हम लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं RH, एक मिनट, RH, उसके बाद E, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद T है, T के बाद O है, O के बाद R है, R के बाद I है, I के बाद C है। तो इस तरह से इसे क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। क्या लिखा है, 6 लिखा है, सॉरी। इसके बाद देखो GURGLE, तो हम क्या लिखेंगे GUR, उसके बाद G, उसके बाद L, उसके बाद E। तो दोस्तों इसको क्या लिखा है, इसको लिखा गया है 4, इसको 4 लिखा है। सॉरी फॉर दैट। इसके बाद दोस्तों हमें बताना है सिग्नेचर का कोड, किसका, सिग्नेचर का। तो SIG, उसके बाद N, उसके बाद A, फिर T, फिर U, फिर R और E। तो इसका कोड बताना है। क्या बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं, बहुत आसान है। आपको ऐसे देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो रेथरिक में लेटर गिनो कितने हैं, रेथरिक में लेटर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो लेटर आए हैं, जो रेथरिक दे रखा है, जो रेथरिक दे रखा है हमें, इसमें जो टोटल लेटर आए हैं इसका कोड बताना है ना, लास्ट वाले का कोड बताना है इसका। ठीक है, तो रेथरिक के जो लेटर हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। लेकिन इसमें हमने 8 में से अपने साइड से 2 घटा दिया। क्या घटा दिया, अपने साइड से 2 घटा दिया। उसके बाद यहाँ पर गार्गिल जो लिखा है, जो गार्गिल लिखा है GURGLE, तो इसके लेटर देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर हैं भाई, 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर को अगर हम अपने मन से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे 8 में से 2 घटाया 6 आया। उसी प्रकार सिग्नेचर के लेटर गिनो, सिग्नेचर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लेटर हैं, आप बोलेंगे सर 9 लेटर हैं। तो अपने मन से 2 घटा दो भैया, जो कोड आएगा वो बनेगा 7। क्या बनेगा, सिग्नेचर का जो कोड आएगा 7 बनेगा। क्यों आएगा, टोटल जो लेटर दे रखे हैं उनकी काउंटिंग करो और अपने मन से 2 घटा के लिख दो।
जैसे रेटरिक में हमें दे रखा था 8 लेटर, 2 घटाया 6 आया। गार्गिल में 6 लेटर थे, 2 घटाया 4 आया। तो सिग्नेचर में 9 लेटर है भाई, और 9 लेटर में 2 घटा देंगे तो 7 आएगा, जो कि आप लोगों का दिया है विकल्प नंबर 2 में। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बहुत ही शानदार प्रश्न। बोला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से बता दो साथियों। तो आप क्या बोलेंगे, सर इनका कोडिंग कर लो। इनका कोडिंग कैसे करेंगे, तो दोस्तों पहले वाली की कोडिंग करो। तो बी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, एस होता है 19 पर और के होता है 11 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो यहां पर देखेंगे एस होता है दोस्तों 19 पर, और पी होता है हमारा 16 पर, और आई होता है 9 पर, और दोस्तों यहां पर टी होता है 20 पर। इस तरह से देख लो। इसके बाद ट्रेम को देखो, टी 20 पर होता है दोस्तों। आर हमारा कितने पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है। उसके बाद साथियों यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो आर के बाद ए होता है 1 पर, और एम होता है कितने पर, 13 पर। उसके बाद मूव को देखो, एम 13 पर होता है दोस्तों। उसके बाद ओ होता है 15 पर। उसके बाद वी को देखेंगे तो 22 पर होता है भाई, और ई होता है 5 पर। तो अब बता सकते हैं आप लोग कौन सा इसमें विषम है। क्या कोई मेरा प्यारा साथी इसमें बता सकता है ऐसा कौन सा लेटर है जो विषम है। इनके बीच का अंतर देखो भाई, इनके बीच का अंतर 1 का है, इनमें अंतर तो 18 का है। इनका अंतर देखेंगे तो 7 नहीं 8 का। ठीक है, 11 8 19 होता है। तो ऐसा कुछ मिल रहा है। यहां पर देखेंगे 3 का, यहां पर 3 का अंतर, यहां पर 7 का अंतर, और यहां पर कितने का, 11 का अंतर। दया कुछ तो गड़बड़ है क्या, जल्दी से आगे चेक कर लेते हैं। 20 18 2 का अंतर, यहां पर देखेंगे 17 का अंतर सॉरी। इसके बाद यहां पर देखेंगे हम लोग 12 का अंतर। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो 2 का अंतर, और यहां पर देखने जाएंगे तो 7 का अंतर है। ठीक है, 15 7 22, और यहां पर देखने जाएंगे तो 17 5 22, तो यहां पर 17 का अंतर है। भाई इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक देखिए, जल्दी से बताइए क्या है इसका लॉजिक। इसको अगर हटा दें, इसको हम लोग हटा दें तो क्या बता सकते हैं आप लोग इसका लॉजिक क्या है। एक प्यारा सा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसको समझो। इसको जो एग्जामिनर के द्वारा माना गया था, देखो विकल्प नंबर 1 में केवल एक स्वर है, गौर से देखो केवल एक स्वर है। विकल्प नंबर बी में भी केवल एक स्वर है। विकल्प नंबर 3 यानी कि सी में भी एक स्वर है। लेकिन जब विकल्प नंबर 4 को देखेंगे ओ और ई 2 स्वर आए हैं, इस कारण ये हमारा क्या है, विषम है। और दोस्तों ऐसे ही एग्जामिनर ने माना था। यहां पर स्वर और व्यंजन की काउंटिंग के आधार पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर 4 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि विकल्प नंबर 4 में 2 स्वर हैं 2 व्यंजन है। लेकिन अन्य में देखते हैं तो 3 व्यंजन 1 स्वर, 3 व्यंजन 1 स्वर दे रखा है। तो उत्तर क्या बनेगा, विषम बनेगा 4 नंबर। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, पढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है रोग, उपचार, संक्रमण, उसके बाद आरोग्य प्राप्ति और निदान। आरोग्य प्राप्ति और निदान, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले अगर इन पांचों को देखते हैं, ना तो रोग पहले होता है ना ही उपचार पहले। तो भैया सबसे पहले होता है संक्रमण। सबसे पहले कोई संक्रमण फैलता है, मतलब विकल्प नंबर सी से शुरुआत होनी चाहिए। तो गलत है 1, गलत है 2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद जब संक्रमण फैल जाता है तो इससे संक्रमण से क्या होते हैं, रोग बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब सी के बाद ए आना चाहिए। सी के बाद ए विकल्प नंबर 4 में नहीं है, और हमारा जो उत्तर बन गया वो प्यारे साथियों विकल्प नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। और जब रोग हो जाते हैं तो साथियों हम रोग के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे रोग से निदान मांगते हैं, रोग से छुटकारा मांगते हैं, तो ई नंबर आ जाएगा। और छुटकारा मांगने के लिए क्या करते हैं, रोग का उपचार करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब रोग का छुटकारा यानी कि डॉक्टर हमारा उपचार करता है तो आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि हम रोग से दूर हो जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा साथियों आप लोगों का विकल्प नंबर सी ए, उसके बाद CAEBD। ठीक है, सबसे पहले फैलेगा संक्रमण, संक्रमण के बाद आएगा रोग, रोग से हम चाहेंगे छुटकारा पाने के लिए हमें डॉक्टर के पास उपचार कराना पड़ेगा, और उपचार कराएंगे तो हम आरोग्य को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि निरोगी हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों बोला गया है चोर, अपराधी और पुलिस। क्या बोला है, चोर, अपराधी और पुलिस, इनके बीच में अच्छे से संबंध कौन दर्शाता है। तो साथियों सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक जो आरेख होगा, एक सर्कल होगा, वो आप लोगों का डिनोट करेगा अपराधी को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो एक सर्कल होगा वो हमारा डिनोट करेगा अपराधी को, और अपराधी के अंतर्गत चोर भी तो आते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, जो चोरी करते हैं वो अपराधी ही तो होते हैं,
और इन सभी को पकड़ने के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं सर, इनको पकड़ने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं के इलाज के लिए। और ये क्या है? पुलिस है। तो प्यारे साथियों एक बात याद रखना है, अपराधी के अंतर्गत चोर आ जाएगा और पुलिस अलग से हो जाएगा। तो आप लोगों का जो सर्कल बनेगा बिल्कुल सही बनेगा, विकल्प नंबर सी। ना तो बी बनेगा, ना तो ए बनेगा, ना ही डी। देखो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस चोर संबंधी आरेख प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर आप लोगों का जो आएगा विकल्प नंबर सी आएगा प्यारे साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या 3 है, संख्या 3 दर्शाने वाले विपरीत फलक पर ज्ञात कीजिए क्या होगा। भाई इनमें से तो कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें? छोड़ दें प्रश्न को? नहीं छोड़ना है दोस्त, यही तो एग्जामिनर की कला है, वही तो एग्जामिनर चाह रहा है। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, हमें बताना है 3 जो दर्शाएगा उसका विपरीत क्या होगा। तो साथियों इंपॉर्टेंट तरीके से समझो, हम कुछ नंबरों का अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखो। जैसे हम फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को देखते हैं, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं, यानी कि दो दो सतह कॉमन दिखाई दे रही हैं। और भाई हमने आपको बचपन से पढ़ाया, यानी कि पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था उससे पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि सर जब भी 2 फलक एक जैसी होती हैं, जब भी 2 फलक एक जैसी होती हैं, तो तीसरी फलक जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। यानी कि साथियों जो 5 होगा वो 2 के अपोजिट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या देखेंगे सर? इसके बाद हम देखेंगे फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 को। फिगर नंबर 2 और 3 को देखो तो साथियों यहां पर हमें एक चीज कॉमन मिल रही है, वो है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो हमने वही तो बताया था कि जब 2 कॉमन मिल जाते हैं, जब 2 कॉमन मिल जाते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक अपोजिट होता है, और तीसरा ऑटोमेटिक अपोजिट होता है तो 6 का अपोजिट बनेगा 4। क्या बनेगा? 4। अब देखो एक जो पासा होता है, गौर से समझ लेना है, एक जो पासा होता है साथियों उसमें केवल कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। तो संख्या तो हमारी 1 से लेकर 6 तक ही होनी चाहिए, और हमसे पूछा है 3 को दर्शाने वाला। भाई 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, अब कौन बचा है? कौन बचा है? तो आप बोलेंगे सर एक तो 1 बचा है और 1 बचा है 3, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है 3 को दर्शाने वाला, उसके अपोजिट विपरीत फलक पर क्या होगा? तो भाई 3 का अपोजिट अभी तो निकाला है, 1 होगा, और ये जो 1 होगा विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। साथियों विकल्प नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग ब्लड रिलेशन से, कोडिंग ब्लड रिलेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी आगे वाली पीछे वाली की माँ है, और हर कंडीशन में देखेंगे ए पीछे वाली बी की कुछ ना कुछ बन रही है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? आगे वाली पीछे वाली की माँ है। और ए स्टार बी का मतलब है आगे वाली पीछे वाली की बहन है। और ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का पति है, यानी आगे वाला पीछे वाले का पति है। उसके बाद ए डॉलर बी का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, इस बात को याद रखेंगे। बस ऐसे ही संबंध बताना है। तो बताइए ये व्यंजक दे रखा है, इसका मान बताना है। क्या करना है? ये एक व्यंजक है और इसी व्यंजक का प्यारे साथियों हमें मान बताना है। चलिए बता देते हैं, आसान तरीके से बता देंगे। कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे P माइनस क्यू, मतलब अभी बोला था आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो आगे वाली माँ कौन हो जाएगी? भाई P माँ हो जाएगी। P माँ हो जाएगी किसकी? पीछे वाले Q की, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद फिर Q माइनस R, तो अब Q माइनस R, तो इसमें आगे कौन है? इसमें आगे है हमारा Q, तो आगे वाली माँ है पीछे वाले किसकी? R की, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो स्टार, स्टार का मतलब है आगे वाली जो है वो पीछे वाले की बहन है, आगे वाली पीछे वाले की बहन, मतलब R स्टार S, तो आर बहन है पीछे वाले किसकी? एस की, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद साथियों बोला है एस डॉलर टी, एस डॉलर टी, और लास्ट में दे रखा है एस ए डॉलर बी का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। तो आगे वाला एस, ये पुत्र किसका हो जाएगा? पीछे वाले किसका? तो दोस्तों टी का। और टी का जब पुत्र बनेगा तो दोस्तों टी की शादी होगी क्यू से, और टी हो जाएगा एक जेंडर, यानी कि मेल हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। टी का जेंडर पता चल जाएगा, क्योंकि भाई जब 2 व्यक्तियों की शादी कराएंगे और एक हमें ऑलरेडी पता है कि पत्नी है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा हमारा पति हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो क्यू और टी की आपस में क्या हो चुकी है भाइयों? इनकी शादी हो चुकी है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब बोला है पी टी से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है दोस्तों टी के साथ, से लगा है टी के साथ, तो ये टी क्या बोलेगा? टी बोलेगा मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की जो माँ होगी वो साथियों क्या होगी? सास होगी। जो पत्नी की माँ होती है वो तो हम सभी जानते हैं क्या होती है? सास होती है, इस बात को याद रखेंगे। साथियों जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा आप लोगों का विकल्प नंबर 2, इस बात को याद रखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार फिर से समझो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है एक्स को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 8 अगस्त के बाद लेकिन 20 अगस्त से पहले आता है। भाई जो एक्स है इसे याद है कि इसकी जो माँ है, देखो एक बात समझो, ये जो एक्स है, एक्स को याद है इसकी कोई माँ होगी दोस्तों, इसकी कोई माँ होगी। इस माँ का जो बर्थडे है वो 8 अगस्त से बाद में है लेकिन 20 अगस्त से पहले है। क्या है? 8 अगस्त से बाद में है लेकिन साथियों 20 अगस्त से पहले है। किसको याद है? एक्स को। लेकिन दोस्तों बोला है उसकी बहन वाई को याद है। भाई इस एक्स की एक बहन है वाई, इस वाई को याद है कि जो माँ है भाई उसका जो जन्म है, माँ का जो जन्म है वो 18 अगस्त के बाद है। क्या बोला है? 18 अगस्त के बाद है लेकिन 28 अगस्त से पहले है। इस बात को याद रखेंगे, 18 अगस्त के बाद और 28 अगस्त से पहले। अब पूछा है माता का जन्मदिन कब है, तो क्या बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं भाई। सॉरी फॉर दैट। कह रहा है कैसे बता सकते हैं? भाई हमें पता है एक्स को याद है कि मम्मी का जन्मदिन 8 के बाद और 20 से पहले है, और यहां पर कह रहा है 18 के बाद और 28 से पहले। तो भाई 20 के बाद तो जाना ही नहीं, तो 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जाना ही नहीं है। और दोस्तों 18 के पहले भी नहीं आना, 18 के पहले भी नहीं आना और 20 के बाद भी नहीं जाना। तो इन दोनों के बीच में कौन सी डेट कॉमन आ रही है? आप बोलेंगे सर 19 अगस्त। क्या आ रही है साथियों? 19 अगस्त आ रही है। इस बात को याद रखेंगे। तो मम्मी का जो बर्थडे होगा वो साथियों 19 अगस्त को आ जाएगा। हमारा जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, विकल्प नंबर 1, माता जी का जो जन्मदिन होगा 19 अगस्त को होगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं और आप लोग तैयार रहेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस ने इससे 2 प्रश्न पूछे थे दोस्तों, 2 प्रश्न पूछे थे। इनमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो हम डिवॉर्मर का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। एक सबसे पहले आपको शब्द दिया जाएगा और उसका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। कौन सा शब्द दिया है दोस्तों? जो प्रश्न शब्द है वो दिया गया है डिवॉर्मर, यानी कि DE उसके बाद WOR उसके बाद MER। ठीक है, DEWORMER, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, क्या वॉर्म बना सकते हैं? क्या हम विकल्प नंबर 1 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, WORM, मतलब ये तो बन जाएगा, इसको छोड़ दो। क्या रोड बना सकते हैं? ROAD, देखो R उसके बाद RO उसके बाद A ओहो भाई, डी वॉर्मर में कहीं भी रोड का मतलब A नहीं आ रहा है भैया। क्या नहीं आ रहा है? A नहीं आ रहा है, तो ये वाला हम नहीं बना सकते हैं। क्या मोर बना सकते हैं? MORE, जल्दी से बताओ। M उसके बाद O उसके बाद R फिर E, तो भाई मोर तो बना सकते हैं, मोर तो हम लोग साथियों बना सकते हैं। ठीक है, मोर तो हम लोग बना सकते हैं, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 3 हम बना सकते हैं। ठीक है, ये बना सकते हैं। उसके बाद विकल्प नंबर 4 रिवोर बना सकते हैं। उसके बाद देखो RE उसके बाद रिवोर, WO उसके बाद R फिर E। ठीक है, E, इस तरह से ये रिवोर भी बना सकते हैं। तो साथियों इसको भी छोड़ दो। तो कौन सा नहीं बना सकते हैं? वही तो हम लोगों से पूछा, कौन सा नहीं बना सकते? भाई नहीं बना सकते हैं तो विकल्प नंबर 2। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें A आया है और डिवॉर्मर में कहीं भी A नहीं है, इस कारण ये नहीं बन सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वही पूछा था कौन सा नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष आपसे एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। बोला सभी पक्षी गाय हैं। जितने भी प्यारे दोस्तों पक्षी हैं, जितने भी हमारे पास P4 पक्षी हैं, वो सारे के सारे पक्षी क्या हैं? तो याद रखेंगे गाय हैं। ठीक है, G4 गाय हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला गया है कुछ गाय मुर्गियां हैं। कुछ गाय क्या है दोस्तों? कुछ गाय मतलब गाय का जो इतना इतना सा पार्ट है वो M4 मुर्गियां हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कुछ गाय मुर्गियां हो गई। कह रहा है कुछ कुत्ते पक्षी हैं। कुछ कुत्ते पक्षी हैं भाई, कुछ कुत्ते क्या हैं? कुछ कुत्ते क्या हैं? इस बात को याद रखेंगे। 1 मिनट, कुछ कुत्ते हमारे पक्षी हैं, तो कुछ कुत्तों को हम बना देंगे पक्षी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ K4 कुत्ते हमारे क्या बन जाएंगे? पक्षी बन जाएंगे। ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो साथियों। तो अब निष्कर्ष में पढ़ो। निष्कर्ष में पढ़ो, कुछ कुत्ते हमारे पक्षी बन गए। ठीक है, हमने बना दिए। ये जो इतने इतने से पक्षी थे वो कुत्ते हो गए। ठीक है, 3 निष्कर्ष हमारे हो चुके हैं। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1, बोला कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं। भाई कुत्ता यहाँ पर, मुर्गी यहाँ पर, संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है भाई, हमें पता भी नहीं, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, इस कारण ये गलत है। कह रहा है कोई भी मुर्गी पक्षी नहीं है। कोई भी मुर्गी
देखो भाई, मुर्गी यहाँ पर है, पक्षी यहाँ पर है, कोई भी मुर्गी पक्षी नहीं है, एग्जैक्टली कह सकते हैं भाई पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आ गया। कथन तो सारे के सारे पॉजिटिव थे, गौर से देखो सारे कथन पॉजिटिव है, नेगेटिव निष्कर्ष आ गया, तो क्या करेंगे, हो सकता है कोई भी मुर्गी पक्षी ना हो और हो सकता है सारी मुर्गियां पक्षी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, क्या कुछ गाय कुत्ते आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर गाय का नीला सर्कल और कुत्ते का रेड सर्कल, तो इन दोनों का संबंध तो बन रहा है, इतना इतना सा जो गाय है वो कुत्ता में तो आ रहा है भैया, ये तो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला हमारा सही है, तीसरा निष्कर्ष सही है। तो इस प्रश्न में आप क्या बोलेंगे, सर पहला दूसरा तो गलत हो गया और केवल तीसरा सही निकल रहा है, और केवल तीसरा जब देखेंगे विकल्प नंबर 4 में है। विकल्प नंबर 4 प्यारे साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प नंबर 4 है, केवल 3 अनुसरण करता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। कथन और पूर्व धारणा से संबंधित एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया था। कथन में बोला है विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है। जो विद्यालय है उसकी इमारत क्या है, खराब स्थिति में है, इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। कोई विद्यालय है, मान लीजिए उसकी स्थिति क्या है, खराब, माफी चाहेंगे, उसकी इमारत है, उसकी खराब स्थिति है, उसको तत्काल मरम्मत और क्या है, पुताई की आवश्यकता है। तो पूर्व धारणा नंबर 1 बोला है शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक विद्यालय की इमारत में मरम्मत नहीं की जा सकती। भाई कथन को पढ़ो, कथन से रिलेटेड पूर्व धारणा देनी है, तो क्या कथन में कहीं भी शिक्षा की गुणवत्ता की बात की गई थी, लेकिन पूर्व धारणा में तो उसने कर दी, उसने कह दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक इमारत की मरम्मत ना हो जाए। तो दोस्तों क्या ये सही होगा, भाई कथन में तो शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई बात ही नहीं होती, बात तो केवल हमें विद्यालय की इमारत पर हुई थी, तो ये क्या है भैया, अलग से लेटर का आया है, अलग से शब्द का आया है, इस कारण ये क्या है, गलत है, इस बात को याद रखेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि सर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सही बनेगी, कैसे सही बनेगी जब इमारत ही खराब पड़ी है। तो दोस्तों ऐसा होता था, आपने देखा होगा कई बार इमारत जर्जर है, लेकिन जो शिक्षक होते हैं, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, वो शिक्षा आपको विद्यालय परिसर में भी दे सकते हैं। ठीक है, इस कारण ये नहीं होगा, ये आपका गलत होगा, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। बोला कार्यालय की इमारत की मरम्मत एवं पुताई में धन की आवश्यकता होगी। कार्यालय की मरम्मत और पुताई में कह रहा है कि जो धन है उसकी आवश्यकता होगी। बात कर रहा है प्यारे दोस्तों विद्यालय की, इमारत खराब है, लेकिन भैया कार्यालय की इमारत की बात कही आई है, यही तो लोचा हो गया दादा, यही तो लोचा हो गया। कार्यालय बात हो रही थी विद्यालय की, कार्यालय की इमारत की बात हो चुकी है, इस कारण ये गलत है। अब बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे बताने कि सर विद्यालय भी एक कार्यालय होता है। भाई विद्यालय एक कार्यालय ना होता है, विद्यालय एक मंदिर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, तो ये भी गलत है। तो अब क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो खेला हो गया, यानी कि ना तो पूर्व धारणा नंबर 1 और ना ही पूर्व धारणा नंबर 2 निहित है, तो इस कारण हमारा तीसरा सही है। दोस्तों गौर से समझ लेना है, विद्यालय की इमारत की बात की गई थी, कार्यालय की इमारत आई है, दूसरा गलत है। शिक्षा की गुणवत्ता की कथन में कहीं बात ही नहीं हुई थी, इस कारण पहली वाली भी गलत है। तो दोनों पूर्व धारणाएं गलत हैं, मतलब विकल्प नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ऐसा प्रश्न करके आए हैं TDS, उसके बाद SI और J। ठीक है, TDS SIJ, उसके बाद RNA। ठीक है, RNA, उसके बाद क्या है QSR। ठीक है, QSR। तो अगला पद ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला पद बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखो, हमने बताया हमेशा पहले का संबंध पहले से T20 पर होता है, S हमारा 19 पर हुआ, मतलब क्या हुआ, एक घट गया। S के बाद R 18 पर, देखो भाई 19 के बाद 18 मतलब एक और घट गया, 18 के बाद एक और घटा, एक और घटा, गौर से देख लेना, एक और घटा मतलब 17 पर। तो अगली बार में भी एक घटेगा, अगली बार में भी एक घटेगा, तो शुरुआत कहाँ से, P से होनी चाहिए। मतलब 17 से पहले क्या आता है 16, और 16 पर क्या होता है हमारा P होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड को सेकंड से, D का I में मतलब क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। गौर से देख लो, ये 4 पर होता है, ये कितने पर होता है, 9 पर होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है 14, तो 9 5 14 दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। और अगले वाले में 14 5 19, यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है, तो अगले वाले में भी प्लस का 5 होगा। तो अगले वाले में 5 होगा प्लस का, तो 19 में 5 जोड़ेगा तो होगा 24। और 24 जो होता है साथियों वो आपको x को डिनोट करता है, किसको, x को। तो P के बाद साथियों x आना चाहिए। इसके बाद लास्ट को चेक करो, S का J से कहने का मतलब है यहां पर जो हुआ है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लो। देखो S का J से देखेंगे
तो एस होता है 19 पर, जे होता है 10 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अर्थात -9 हुआ है। जे में आएंगे 1, ए पर देखो 10 पर 1 पर मतलब 9, फिर से माइनस। ए से एक बार फिर से अगर हम -9 कर देंगे, ए से एक बार फिर से 9 माइनस कर देंगे, यानी 27 में से 9 चला जाएगा तो 18 बचेगा। और 18 में से अब 9 चला जाएगा भाई, 18 में से 9 चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो दोस्तों यहां पर हमारा आई आना चाहिए। पी एक्स आई हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 सही है, पी एक्स आई। पहली बार में -1, दूसरी बार में +5, तीसरी बार में -9। इस तरह का पेयर चल रहा था, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर आएगा पी एक्स आई। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न में साथियों हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने त्रिभुज हैं बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बता देंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता देंगे। कौन सा योद्धा है जो बताएगा इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? देखिए प्यारे दोस्तों, इसको हम एक एक करके काउंट करते हैं। आप बस देखते जाना और नंबर देते जाना, ठीक है। पहला नंबर, उसके बाद दोस्तों यहां पर देख लो, यहां पर देख लेंगे तो दूसरा नंबर। उसके बाद कहां पर? कॉर्नर पहले पकड़ लो भाई, कॉर्नर पहले पकड़ लो तो तीसरा नंबर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये, उसके बाद ये देखो, ये चौथा हो गया, ठीक है। क्या ये चौथा हो गया? क्या ये चौथा हो गया? हाँ भाई चौथा हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद कहीं और है तो हाँ भैया, एक तो ये बड़ा वाला सा है, एक ये बड़ा सा है, तो पांचवा ये हो गया। एक सर बड़ा वाला ये है, एक बड़ा वाला ये भी तो है, तो छठवां ये हो गया। और एक सर छोटा सा तो ये है, तो ये दोस्तों हमारा सातवां हो गया। तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल मिलेंगे, जो टोटल त्रिभुजों की संख्या मिलेगी वो आएगी 7। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 7 आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। यदि इसके अलावा भी आपको कोई त्रिभुज समझ में आ रहा है तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या आई है वो 7 आई है। ठीक है, कोई भी बड़ा वाला नहीं बन रहा है, हमने इसको हटा दिया। आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस प्रश्न को पढ़ेंगे। बोला निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति ज्ञात करो। यहां पर 5 आकृतियां आपके सामने हैं, इनमें से विषम बतानी है। बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। देखिए तब तक हम बता देते हैं आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है। इसको इस प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों, एक ही बार में उत्तर आएगा, एक ही बार में उत्तर आएगा। पहले नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो कहने का मतलब कोई लॉजिक पता नहीं चला। इसके बाद अब क्या करना है? इसके बाद देखो, ये जो आकृति है पश्चिम की ओर, फिर ऊपर जाके पूर्व की ओर, फिर नीचे पश्चिम की ओर, फिर ऊपर पूर्व की ओर, फिर नीचे पश्चिम की ओर। कोई लॉजिक पता चला? सर नहीं पता चला। अब क्या होगा? अब देखो गौर से, अब गौर से इतनी सी बात देख लेना है। जहां पर मैं एरो बना दूं, जहां पर एरो बना दूं, बस उसको समझ लो। देखो यहां पर गौर से देखो, ये एरो है, ये जो एरो आया है, ये जो एरो आया है, ये देखो एक तरफ खाली सर्कल है, जहां पर ये जो दे रखा है, ये खाली सर्कल और ये खाली सर्कल एक ही दिशा में है। देखो यहां पर गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर गौर से देखो। उसके बाद ये ग्रीन सर्कल से ये खाली सर्कल और ये खाली सर्कल एक ही दिशा में है। उसके बाद अब क्या करेंगे? उसके बाद अब देखो विकल्प नंबर 3, एक ये खाली सर्कल इस दिशा में, ये दूसरी दिशा में। कहने का मतलब है इनकी दिशा चेंज हो गई, विकल्प नंबर 3 की दिशा चेंज हो गई। इसके बाद अब क्या करना है? एक मिनट, इसके बाद अब क्या करना है? तो दोस्तों अब यहां पर गौर से देख लो, यहां पर देखो, ये एक ही दिशा में दोनों खाली सर्कल, और दोस्तों ये भी खाली सर्कल, दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन भैया विकल्प नंबर 3 को गौर से देखेंगे तो जो खाली खाली सर्कल दे रखे थे, इनकी दिशा चेंज हो गई, और इनकी जब दिशा चेंज हो गई तो यही आकृति विषम हो गई। और ये एक फेवरेट सवाल बना था यूपीएसआई 2021 में। याद रखेंगे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा वो आप लोगों का आएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो खाली सर्कल थे उनकी दिशा अलग हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 नंबर का है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही तो बताना है। यही तो भैया खेला है, इतना ही बता दो इसके स्थान पर क्या आएगा। अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, गौर से देखो साथियों, गौर से देखेंगे तो आपके सामने यहां पर एक प्लस मिलेगा, यहां पर एक प्लस मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें इस प्लस को हमें क्या करना है? इस प्लस को हमें करना है 45 डिग्री घुमा देना है, 45 डिग्री घुमा देना है। और कहां पर घुमाना है? वो भी हमें घुमाना है क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज हमें 45 डिग्री घुमाना है। बस कितना घुमाना है दोस्तों? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। और उसके बाद इसकी बीच की जगह हमें खाली कर देनी है। कहने का मतलब है, गौर से समझो प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसमें हमें बीच की जगह खाली कर देनी है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
तो हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। जैसे हम इस आकृति को देखते हैं, यहाँ पर देखो, एक मिनट दादा, देखो यहाँ पर देखो, इसको हमने घुमा दिया 45 डिग्री और दोस्तों इसकी बीच की जगह खाली हो गई। उसी प्रकार ये जो त्रिशूल दे रखा है यहाँ पर ये जो त्रिशूल दे रखा है, इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। और जब ये घूमेगा साथियों, तो ये जो त्रिभुज होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रख लो, कुछ इस तरह से प्यारे दोस्तों बनेगा, इस तरह से। ये हमारी जो आकृति होगी, ये आकृति कुछ इस तरह की ऐसे बनेगी। और इस तरीके से इस आकृति को बनाने के बाद इसमें हमें 20 से कट लगाने हैं। क्या करने हैं? 20 से कट लगाने हैं दोस्तों। तो क्या आप बता सकते हैं 20 से कट लगा के कुछ इस तरह से लगेंगे, कुछ इस तरह से हमारे 20 से कट लगेंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं शायद लग जाएं, ठीक है, शायद कुछ इस तरह से कट लगेंगे, हालांकि लग नहीं पा रहे हैं, ऐसे कट लगेंगे। तो ये जो आकृति होगी, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका जो सही उत्तर बनेगा साथियों, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा बनेगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, करना क्या था? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये जो आकृति आएगी कुछ इस तरह से दिखाई देगी और यही इसका उत्तर है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। सादृश्यता का एक बेहतरीन क्वेश्चन, सादृश्यता से संबंधित कहला आशावादी, बोला गया है आशावादी प्रसन्न से संबंधित है, तो निराशावादी किससे संबंधित होगा? तो साथियों सादृश्यता 3 प्रकार से पूछी जाती है। एक तो समान संबंध दे रखेगा, दूसरे में भी समान बताना पड़ेगा, और दूसरा आपको अंदर अंदर का दे रखेगा तो बाहर बाहर का बताना होगा। इसके बाद तीसरा क्या होता है? ऑल्टरनेट, पहले का संबंध तीसरे से तो दूसरे का संबंध चौथे से, इस प्रकार से ज्ञात करना होता है। सादृश्यता 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो साथियों गौर से समझो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है आशावादी। क्या दिया गया है? आशावादी दिया गया है। और इस आशावादी का जो संबंध है वो किससे है? यहाँ पर देखो प्रसन्न लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारे सामने प्रसन्न। उसके बाद फिर क्या है? निराशावादी है। क्या है? निराशावादी है। ठीक है, निराशावादी। उसके बाद हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन मार्क ही तो ज्ञात करना है। आप बोलेंगे हाँ सर। तो दोस्तों यहाँ पर जो संबंध है अल्टरनेट का, पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से। तो गौर से समझो, आशावादी का जो विलोम होगा, पहले का तीसरे से कैसे निकालेंगे? आशावादी का जो विलोम होगा वो होता है निराशावादी, और प्रसन्न का जो विलोम होगा, याद रखेंगे, जो प्रसन्न का प्यारे दोस्तों विलोम होगा वो होगा उदास। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्या होगा? प्रसन्न का विलोम उदास होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। और इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा बनेगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी एक बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। देखो अगर ऐसा नहीं समझना है, गौर से समझो, ऐसा नहीं समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जो आशावादी लोग होते हैं, जिन्हें अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं, माफी चाहेंगे, अपेक्षा नहीं, अपेक्षाएं, किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं, जैसे आपके माता पिता आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की एक सरकारी नौकरी लगेगी, हमारा भी घर प्रसन्न रहेगा, अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, आगे चल के आप लोगों के। तो इस तरह से आशावादी लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, अच्छे ख्वाबों में जीते हैं। वही निराशावादी लोग, उन्हें भरोसा हो जाता है कि मेरे कुछ नहीं होने वाला है, किसी का बच्चा ज्यादा नालायक है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो लोग हमेशा कैसे रहने लगते हैं? उदास। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो ऑल्टरनेट समझ लो, या तो आप लोग ऐसे आशावादी प्रसन्न रहेंगे तो निराशावादी उदास रहेंगे। ठीक है, उत्तर तो आपका सही आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। बोला यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? पुस्तक ले जाने के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक को ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? भैया पुस्तक ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैग का प्रयोग करते हैं। भाई स्कूल जाते हैं तो पुस्तकें जब उसमें ले जाते हैं, किसको प्रयोग करते हैं? बैग का। लेकिन भाई बैग को क्या कहा है? शब्दकोश कहा है। तो बैग को क्या बोला है? शब्दकोश। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही उत्तर आएगा, वो प्यारे साथियों आएगा विकल्प नंबर डी, शब्दकोश। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों बैग को हमें प्रश्न के अनुसार शब्दकोश कहा गया है, इस कारण हम पुस्तक तो बैग में ले जाते हैं लेकिन प्रश्न के अनुसार शब्दकोश में ले जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला ए की माँ बी की बहन है। जो प्यारे साथियों ए की माँ है, ए की जो यहाँ पर माँ है, ए की माँ है, वो बी की बहन है, इस बात को याद रखेंगे। और सी की बेटी है, और किसकी बेटी है? सी की बेटी है। तो भाई जो ए की माँ है वो बी की तो बहन है, लेकिन बेटी किसकी है साथियों? सी की बेटी है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है बी की और बहन है ई की। एक मिनट, डी बेटी है बी की। यहां पर देखो लाइन मैंने मिस कर दी थी, डी बेटी है बी की, डी जो है वो बेटी है किसकी? बी की। तो डी को हम यहां पर बेटी बना देंगे बी की, और बहन है ई की, और बहन किसकी है? ई की बहन है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से, तो सी तो ये रहा, और
ई से पूछा है, किससे पूछा है? ई से। तो ई कहां पर है? ई प्यारे दोस्तों यहां पर है, यहां पर है ई, ठीक है, ई यहां पर है। तो से लगा है ई के साथ, तो से जब ई के साथ लगा है तो ई क्या बोलेगा इसे? ई इसे क्या बोलेगा जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे ई इसे बोल सकता है नाना या नानी, या तो फिर दादा या दादी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बी आपका एक पुरुष हुआ तो सी आपका या तो दादा होगा या तो दादी होगा, क्योंकि से लगा है ई के साथ। और दोस्तों यदि बी एक महिला हुई, बी एक महिला हुई तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा नाना या फिर नानी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या बी का कहीं पर जेंडर क्लियर दे रखा है? बोला है ए की मां बी की बहन है, ए की मां बी की बहन है, तो ए की मां जो थी वो बहन थी भाई, बी का तो कोई जेंडर ही पता नहीं है। और बोला है डी बेटी है बी की, तो यहां पर भी बी का जेंडर नहीं बोला है, उसने तो डी का जेंडर बताया, डी बेटी है बी की। तो दोस्तों अगर प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो हमारी जो बी है वो एक महिला बनकर के आ रही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि यहां पर दादा दादी नहीं दे रखा है। तो ई से कैसे संबंधित हो जाएगी ये सी, ये ई से कैसे संबंधित होगी? ये बोलेगी ये मेरी माँ, और मेरी माँ का या तो ये पिता होगा या तो माता होगी, तो माँ की पिता या माता होते हैं हमेशा नाना या नानी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने बी को बनाया है नेगेटिव जेंडर, यानी कि महिला, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि प्रश्न में हमें कोई भी जेंडर नहीं दे रखा था बी का, तो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी, नाना या नानी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं? स्टार का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कितने स्टार, इस स्टार में कितने त्रिभुज स्थित हैं? तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सीधा उत्तर लगाना है, सर 10 त्रिभुज हैं। कैसे हैं वो हम गिनवा देंगे, उत्तर आप लोगों का लेकिन विकल्प नंबर सी आएगा। अब आप एक एक करके गिनिए, यहां पर हमारे साथ बैठिए, एक एक करके गिनिए। तो आप बोलेंगे सर एक तो त्रिभुज ये रहा, ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा हमारे पास ये रहा। तो 5 स्टार के कॉर्नर से 5 त्रिभुज तो सर पता चल गए, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि 10 त्रिभुज हैं, और 10 कैसे हैं? तो दोस्तों गौर से समझो। आप लोगों को सबसे पहले पेन यहां पर रखना है, पेन यहां पर रखना है, इसको ले जाना है ऐसे, ऐसे उठा के ले जाना है। वो बोलते हैं ना, क्या क्या कहते हैं, गाना है कोई, उसमें उठा के ले जाते हैं, ठीक है, हीरोइन को गुंडे उठा कर ले जाते हैं, तो इस तरह से आपको भी इसको उठा के ले जाना है। तो त्रिभुज नंबर 1 मतलब 5 के बाद यहां पर लिख लो, 1 मिनट, यहां पर लिखेंगे 5 और प्लस में 1, हर एक कलर में हर एक त्रिभुज बताएंगे। दोस्तों दूसरी बार में आप यहां पर रखो, इसको यहां से उठाओ, इसको यहां से उठाओ, इस गली से होते हुए दोबारा से उसके घर में वापस रख दो। तो दोस्तों प्लस में 1 यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यह इस कलर से ले चुके हैं, इस कॉर्नर पर रखो, इस कॉर्नर पर रखेंगे तो दोस्तों इस कॉर्नर से आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, एक एक करके काउंट कराएंगे दोस्त, एक एक काउंट करके, ठीक है। यहां पर अब आप फिर से +1 कर देंगे। इसके बाद साथियों अब देखो यहां पर रेड कलर से इस कॉर्नर को पकड़ो, इस कॉर्नर को, और इस 1 मिनट, इस कॉर्नर को जब आप लोग पकड़ेंगे तो यहां से अब आप लोग ऊपर जाएंगे, आप लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे और फिर यहां पर चले जाएंगे। तो दोस्तों फिर से +1 कर दो। इसके बाद साथियों अब आप पीले कलर को ले लो, यही कॉर्नर तो छूट रहा है, और ये कॉर्नर काहे छूट रहा है भैया, इसको यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों +1 ये हो जाएगा। तो 5 के बाद 5 ये टोटल कितने हो गए सर? 10 हो गए। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। कैसे? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको जब मैं मिटा दूंगा तो 5 तो कॉर्नर हो गए, 5 तो ये कॉर्नर हो गए, तो सर हम आप बोलेंगे कि 5 मिल गए। इसके बाद 5 बिंदु ये हो गए, 5 बिंदु ये हो गए, स्टार मिले ऐसे बिंदु बना दो। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो आप लोगों की 10 आ जाएगी। उत्तर विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों आज के टॉप 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने आई होप क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि एंजॉय किया है और अभी तक लाइक नहीं किया है यार, लाइक तो कर दीजिए यार। मैंने बीच में क्लास में कभी भी नहीं कहा, रिकॉर्ड रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बीच में कहना शुरू कर दूंगा, इसलिए आप इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। 89% अभी भी ऐसे व्यूअर हैं यार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और भैया क्लास देखते हो पर डे आप लोग, क्या सब्सक्राइब करना नहीं आता है? कोई स्टेप लेके आए, आपको बताएं कि यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जब करते जाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो आप यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में या तो रेड कलर का या तो ब्लैक कलर का राइट हैंड कॉर्नर पर आपको बटन मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह की आपकी निरंतर क्लासेस के लिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।